हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ये चैप्टर प्रीवियस सिलेबस में 14 था, लेकिन इसमें ये चैप्टर नंबर 13 है बिकॉज चैप्टर नंबर 11 इस सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। सो चैप्टर नंबर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। ये फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज 13 चैप्टर की मीन से रिलेटेड है। जो सेंट्रल टेंडेंसी है स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, तो उसमें ये मीन से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में हमें सभी क्वेश्चंस के मीन फाइंड करने हैं डिफरेंट मेथड्स यूज करते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि मीन फाइंड करने के यहाँ पर 3 मेथड्स बताए गए हैं चैप्टर में, बट उसमें से थर्ड मेथड जो कि स्टेप डिवीजन मेथड है सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है न्यू सिलेबस में। और जो 2 मेथड्स हैं, डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड वन इज एज्यूम मीन मेथड, उन मेथड्स का यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 30 वुमेन आर एग्जामाइंड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट्स वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट्स फॉर दोज वुमेन्स चूजिंग ए सुटेबल मेथड। सो यहाँ पर एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्वे किया है 30 वुमेन्स का, और उसमें उसने देखा है कि जो 65 से 68 हार्ट बीट पर मिनट है वो 2 वुमेन्स की है, 68 से 71 4 वुमेन्स की है, 71 से 74 हार्ट बीट पर मिनट 3 वुमेन्स की है, 74 से 77 8 वुमेन्स की है, और 77 से 80 7 वुमेन्स की है, 80 से 83 4 वुमेन्स की है, 83 से 86 2 वुमेन्स की है। तो हमें इसमें फाइंड करना है कि जो एवरेज हार्ट बीट पर मिनट है वो क्या है, 30 वुमेन्स की हार्ट बीट पर मिनट क्या है। हमें यहां पर हार्ट बीट्स का एवरेज फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। सो पहले हम, जैसे कि आप जानते हैं कि जो ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, क्लास इंटरवल्स जो इस तरह से दिए रहते हैं एक इंटरवल्स की फॉर्म में। सो क्लास इंटरवल्स को लिखते हैं पहले, क्लास इंटरवल्स 65 to 68, 68 to 71 जो यहां पर गिवन है। फिर उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और फिर हम फाइंड करते हैं इसका डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए मीन फाइंड करने के लिए इसका क्लास मार्क। तो क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क को हम x से डिनोट करते हैं, xi से, और xi फाइंड करते हैं हम L1 प्लस L2 बाई 2। L1 क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट होती है और L2 क्लास इंटरवल की अपर लिमिट होती है ईच क्लास इंटरवल की। सो फर्स्ट क्लास इंटरवल के लिए L1 प्लस L2 बाई 2 करेंगे तो 65 प्लस 68, 65 प्लस 68 ये होगा 60 और 60 120 5 8 13। सो 133 का हाफ, 133 का हाफ होगा 66.5। फिर सेकेंड क्लास इंटरवल के लिए 68 प्लस 71, 6 और 7 13, 8 और 1 9, 139 का हाफ, 139 का हाफ होगा 69.5, 69.5। तो हमने कई क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं, 3 क्वेश्चंस। तो हमें ये आइडिया हो गया है कि जितनी हाइट क्लास इंटरवल की होती है, विड्थ होती है क्लास इंटरवल की, उतनी ही डिफरेंस आता है इसमें क्लास इंटरवल्स के कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। तो 66, 65 और 68, 65 और 68 का डिफरेंस 3 है। सो 66.5 और 69.5 का डिफरेंस भी 3 है। तो इसलिए हम इसमें 3 ऐड करते चले जाएंगे। 69 प्लस 3 होगा 72.5। नेक्स्ट होगा 62.5 प्लस 3, 72.5 प्लस 3 75.5, देन 78.5, सब में 3 प्लस करते चले जाएंगे। फिर 81.5 एंड 84.5। जो इनका इंटरवल की ब्रेड्थ होती है उतने ही डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो क्लास मार्क होते हैं x1। सो आपको ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस है क्योंकि 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी इसके एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो अब हम फाइंड करते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड के से मीन फाइंड करने के लिए एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई।
फ्रीक्वेंसी का और XI क्लास मार्क का प्रोडक्ट 2 × 66.5, सो ये होगा 133.0। 4 × 69.5, इसका प्रोडक्ट होगा 278.0। 3 × 72.5, ये होगा 217.5। 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 7 जा 21। फिर 8 × 75.5, ये होगा 604.0। फिर 7 × 78.5, 549.5। फिर 4 × 81.5, 326.0। एंड 2 × 84.5, 169.0। फिर हम फाइंड करते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ वुमेन्स, ये FI होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, और ये X होता है। सो फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करते हैं डायरेक्ट मेथड का यूज करने के लिए हम, क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड का मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, ये होता है मीन X बार इक्वल्स टू सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। सो जो फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे होते हैं मीन फाइंड करने के लिए, सो उसी के अकॉर्डिंग हम टेबल से कैलकुलेशंस करते हैं। सो सिग्मा FI का सम, FI का सम होगा, यहां पर जब हम इनको ऐड करेंगे सो ये होगा सिग्मा FI इक्वल्स टू 2277.0। एंड फ्रीक्वेंसी का सम होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है 30 वुमेन का, हम ये डॉक्टर ने चेक किया है। सो सिग्मा FI इक्वल्स टू 30। अब ये वैल्यू यहां पर प्लेस करके हम इसका मीन फाइंड कर सकते हैं। सो X बार इक्वल्स टू सिग्मा FI 2277 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम है 30। सो 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 75.9 हार्ट बीट पर मिनट। सो हार्ट बीट ऑफ 30 वुमेन, मीन ऑफ heartbeat of 30 women is equals to 75.9 per minute। सो ये इसका होगा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सभी क्वेश्चन मीन फाइंड करने के हैं डिफरेंट मेथड्स यूज करके, क्योंकि डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना कंपैरेटिवली इजी होता है। सो हम इस मेथड्स को प्रिपेयर करते हैं। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है, गिवन है कि आपको मीन किस मेथड से फाइंड करना है, स्पेसिफाई है, तो फिर आप उसी मेथड से फाइंड करेंगे जो कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं 3 मेथड्स। और एक हमने क्वेश्चन ऑल 3 मेथड से फाइंड करके, मीन फाइंड करके सॉल्यूशन भी उसका एक्सप्लेन किया है। सो हम उसी मेथड से करते हैं जो स्पेसिफाई होता है। और अगर मेथड स्पेसिफाई नहीं है तो फिर आप किसी भी मेथड का यूज करके मीन फाइंड कर सकते हैं, जो मेथड भी आपको इजी फील होता है, आसान लगता है। सो अभी इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मीडियन और मोड फाइंड करने के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, उनको समझेंगे। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। मीन से और मोड से आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। बट मीडियन से जो क्वेश्चन आता है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और मीडियन की एक्सरसाइज में कई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो
आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलते रहते हैं। सो हम सभी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके इस तरह से समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या सभी चैप्टर्स में हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमारा फुल स्कोर हो, हमारा अच्छा परफॉर्मेंस हो। सो थैंक्स। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें। क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है तो लाइक जरूर करें।